ये अटेंड करना पड़ेगा सर। बट अगर हम भी कंपनी के साथ काम पर भी नहीं होगी, कईयों की चल रही है और ऑलमोस्ट घर बैठे बैठे इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला है कि हो गया हमारी कंट्री में काम कर सकते हो। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अगर किसी भी कंपनी ने लॉन्च करना है, पहले गवर्नमेंट उस कंपनी को पूरा चेक करती है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है। एक एक चीज जब गवर्नमेंट ऑफिशियल चेक करते हैं, फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं, सारी चेकिंग होती है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, फिर जाके वो कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है। तो आप सोचिए 150 देशों की गवर्नमेंट ने जब चेक किया हो गया और उनको सब कुछ बेस्ट लगा, इसीलिए कंपनी को आने दिया, तो कंपनी का लेवल क्या हो गया और उनको सब कुछ बेस्ट लगा इसीलिए कंपनी को आने दिया, तो कंपनी का लेवल क्या होगा। और हम सोच रहे हैं हमें घर बैठे बैठे इतना बड़ा कंपनी मिल गई, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया और ये नॉर्मली बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। नो डाउट आपको घर बैठे बैठे इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी ही कंपनी होगी, है ना। पर ये कंपनी एक इंसान को रंग से राजा बनाने का दम रखती है ना। 150 देशों में चल रही है। स्टार्ट कब हुई? 13 मई 1978 1978 और इंडिया में 2000 सन से चल रही है और ऑलमोस्ट 46 साल हो चुके कंपनी को मार्केट में काम करते हो। 46 साल आप या मेरे में से किसी की उम्र भी नहीं होगी, कईयों की 46 साल, पर कंपनी हमसे भी पुरानी है, सोचो आप। और हम कई बार सोच रहे हो कि कंपनी ना भाग जाए, कंपनी तो भाग रही है एक देश से 150 देश में, एक साल से 46 साल से भाग रही है, कंपनी तो दौड़ रही है। बट अगर हम भी कंपनी के साथ काम करेंगे तो हम भी दौड़ेंगे, ठीक है जी। और 1978 में कंपनी की जो टर्नओवर थी पहले साल की $1 मिलियन, बहुत कम होती है। आज 20-25 हजार करोड़ की टर्नओवर, 20-25 हजार बहुत बड़ी बात होती है। 20-25 हजार कैश रिच, नो डेट, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर कोई आप में से बिजनेस स्टडीज जिस बंदे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि नो डेट बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, नो डेट। वरना आप देखो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों नहीं है, वो भी लोन पे चल रही है। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का लोन लिया होगा कंपनी चलाने के लिए, बट फॉरएवर कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो मतलब दिवालिया निकलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि लोन नहीं है। जब लोन होते हैं जिन कंपनीज के ऊपर, वो लोन रीपे नहीं कर पाते ड्यू टू लॉसेस, इसीलिए कंपनी दिवालिया हो जाती है या बंद हो जाती है, समझ रहे जी। और 70+ रिजॉर्ट्स हैं यूएसए में, यूरोप में, अफ्रीका में, ठीक है। और कंपनी के 4000 से ज्यादा इंटरनेशनल 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस है पर्सनली ओन्ड, और इंडिया में 21 से ज्यादा ऑफिस है। और हमारा इंडिया का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो बैंड्रा मुंबई में है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है जी। इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी का क्या है जी, बैकग्राउंड है। 150 कंट्रीज, 4000+ ऑफिस वर्ल्ड वाइड, जापान, फ्रांस, ये मैं छोटी सी बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, यूएई में, है ना, टर्की के अंदर फॉरएवर लिविंग, वियतनाम के अंदर फॉरएवर लिविंग, उसके बाद इंडोनेशिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कोरिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कोरिया, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, सोचिए अलग अलग कंट्रीज में, इराक, सेंट्रल अमेरिका, जापान की देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, आप फ्लोर्स गिनते गिनते थक जाओगे, कोलंबिया। ऐसे कंपनी के 4000 से ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑफिस है, 4000 से ज्यादा, क्लियर है। 70+ रिजॉर्ट्स, इस रिजॉर्ट्स के नाम है बैडलैंड्स इन, बिग बैंड रिजॉर्ट, ब्राइट कैनियन लॉज, सीडर पास, रेड कैनियन विलेज, मोरमन लेक लॉज, ग्रैंड कैनियन, मिनट मैन, मतलब ये रिजॉर्ट्स कंपनी के जो रिजॉर्ट्स हैं उसके ये नाम है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए, एक कंपनी का जो बैकग्राउंड है ना, वो अपने आप में कंपनी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं कंपनी की प्रोफाइल, अगर आपको अपना करियर बहुत बढ़िया बनाना है तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो आपका जो करियर है वो भी स्ट्रांग बनेगा। और कहीं ना कहीं जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी, जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी होगी, उतना ही सिक्योर आपका फ्यूचर होगा। क्यों? जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी फाइनेंशियली, उसके बंद होने के चांस नहीं होंगे। और अगर कंपनी के बंद होने के चांस नहीं है तो आपका जो करियर है ना उस कंपनी में 100% नहीं 200% सिक्योर है, 200% सिक्योर है। और इंडिया की हिस्ट्री बताऊं, 2007 में इंडिया में स्टार्ट हुई, आज 21-22 ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे इंडिया में 20 लाख से ज्यादा लोग फॉरएवर कर रहे हैं। और इंडिया की टर्नओवर 800 से लेके 1000 करोड़ के बीच में रह रही है इस टाइम। और जो बैंड्रा की प्रॉपर्टी है मुंबई की, वो परचेज्ड बिल्डिंग है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, परचेज्ड बिल्डिंग है। ठीक है जी। और हमारे इंडिया में 20 लाख से ज्यादा लोग फॉरएवर कर रहे हैं। और इंडिया की टर्नओवर 800 से लेके 1000 करोड़ के बीच में रह रही है इस टाइम। और जो बैंड्रा की प्रॉपर्टी है मुंबई की, वो परचेज्ड बिल्डिंग है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, परचेज्ड बिल्डिंग है। 2009 के अंदर वो बिल्डिंग परचेज कर ली थी फॉरएवर कंपनी है। और इंडिया में अब तक 8000 से ज्यादा मिलियनियर्स बन चुके हैं और कम से कम हजारों कार प्लान अचीवर्स हैं। करोड़ों रुपए कंपनी बांट चुकी है अभी तक। जितने 24 साल हुए हैं, 24 साल में इंडिया में करोड़ों रुपए ये कंपनी बांट चुकी है, बहुत बड़ी लेवल के ऊपर। क्लियर है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंपनी को क्या चल रहा है, कंपनीज क्या करती हैं, किसी से प्रोडक्ट बनवाया, अपनी सील लगाई कि उसको बेचना शुरू कर दिया। बट कंपनी फॉरएवर ऐसे नहीं कर रही। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है, एलोवेरा खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। 7500 एकड़ का लैंड है, 7500 एकड़ का लैंड। हर साल इसमें एलोवेरा उगाया जाता है। आप चेक करें, सारी बंदे कितनी देख रेख से एलोवेरा उगा रहे हैं। और ये पोल्यूटेड फ्री जोन है। क्यों पोल्यूटेड फ्री जोन क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो एलोवेरा होती है ना, एलोवेरा को हवा से चाहिए होता है कि हवा से उसको कलेक्ट करना होता है। अगर हवा प्रदूषित होगी तो एलोवेरा प्रदूषित हो जाएगा। आपके घर के बाहर भी एलोवेरा लगा होगा, आपको लग रहा होगा उसको तोड़ के खा ले, नहीं। जो एलोवेरा होती है उसके अंदर अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं, अगर वो एलोवेरा आपको अच्छा बनाना, उसकी हवा अच्छी होनी चाहिए, हवा, क्योंकि वो हवा एब्जॉर्ब करता है। और अगर हवा गंदी होगी, आप वो एलोवेरा खाओगे, कोई फायदा नहीं है, वो 0% है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो हवा साफ होनी चाहिए और उसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, वहां पे ठंड बर्फ ऐसा कुछ भी ना हो। जो ये डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की प्लेस है ना, जहाँ पर ये लैंड है, वो एरिया बहुत अच्छा है, उसमें कोई बर्फ नहीं पड़ती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है। और हमारे इंडिया में ये बिजनेस ग्रो क्यों करेगा, ये कंपनी ग्रो क्यों करेगी, है ना? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हम बेसिकली 2 चीजों में डील करते हैं। हम लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारे जो इंडिया में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग एम्प्लॉयड नहीं हो रही। तो ये क्या करेगा, ये बिजनेस लोगों को रोजगार दे रहा है, तो ये बिजनेस तो तोड़ेगा। और आज हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ बहुत ज्यादा लोगों की खराब हो रही है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और ये मेजर ट्रेंड्स हैं। और ये जो इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, इसने हाईएस्ट मिलियनियर्स प्रोड्यूस करे अभी तक, हाईएस्ट मिलियनियर्स। और बड़े सारे ट्रेंड्स ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आगे आपको फैक्ट बताऊंगा क्यों। जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो बिजनेस आज बंदा करेगा ना, उसकी ग्रोथ 100% नहीं 200% सेफ होगी, जो आज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस करेगा। अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है तो मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी के समझा देता हूँ। अगर आपने आज से 10-20 साल पहले देखा हो, मार्केट में कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था, न्यूट्रिशनिस्ट की कोई दुकान नहीं थी, कोई कोर्स नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, जिम थे ही नहीं, है ना, जिम जुम कुछ भी नहीं खुले होते थे, नॉर्मली चल रहा था। बट अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे, न्यूट्रिशनिस्ट खुल चुके हैं, आज हेल्दी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं,
जो अपने बर्गर के ऊपर, पास्ता के ऊपर, सबवे के ऊपर लिखते हैं कि इसमें इतने न्यूट्रिशन है, इतनी कैलोरीज है, इतना ये है। क्यों? लोगों को समझ में आ गया हेल्थ और न्यूट्रिशन का लोग बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। इतने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इतना फैट मिलेगा, ये मिनरल मिलेगा, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। हमारे पटियाला में भी एक रॉयल न्यूट्रिशन हाउस है, वो सारी चीजों पे लिख कर देता है कितनी कैलोरीज है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। क्योंकि सबको समझ में आ गया लोग हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं। और जिम इतने खुल चुके, क्यों? लोग अपनी आज के टाइम में सेहत का ध्यान रख रहे हैं, समझ रहे हो, सेहत का ध्यान रख रहे हैं। और पहले बड़े सारे बूम आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बूम चला गया, .com रेवोल्यूशन का बूम चला गया। आज किस चीज का इंडस्ट्री? हेल्थ न्यूट्रिशन। तो इसको मिस नहीं करना। वेलनेस रेवोल्यूशन, जैसे मैंने बोला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या आता है? वेलनेस। और वेलनेस का फ्यूचर क्या है? मैंने गूगल पे स्टडी किया। द वेलनेस टूरिज्म इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1.2 ट्रिलियन बाय 2027। और आज 2025 चल रहा है, 2 साल रह गए, $1.2 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी ये इंडस्ट्री। पर बात वहां है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। बट मैटर करता है क्या आज आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के खुद ग्रो करना चाहते हैं? और ये मैं भी नहीं कह रहा, पॉल्स एंड पिल्जर जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन जो इंडस्ट्री है ना, वो वेलनेस की होने वाली है। और हु इज पॉल्स एंड पिल्जर? ये कौन है? पॉल्स एंड पिल्जर है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। आपको पता है, अर्थशास्त्री हिंदी में बात करूं तो मैं, कि जो अर्थव्यवस्था को देखता है और उसके ऊपर मतलब एडवाइस देते हैं एक तरह के, कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो एडवाइस किससे लेते हैं? इकोनॉमिस्ट से एडवाइस लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी लॉन्च करिए, कौन सा बिजनेस, सारी चीजें वो बताते हैं। और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल्स एंड पिल्जर। चाहे आप इनके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर मैं आज अभी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ इज हेल्थ। कोई भी बंदा हमसे बोर तो नहीं हो रहा, क्योंकि सेहत की बात आने वाली है ना थोड़ा सा, इसलिए अगर आप बोर भी हो रहे हैं तो अपने लिए क्लैप कर दो ताकि थोड़ा सा आप जाग जाओ। बट आई थिंक अगर कोई बंदा ग्रो करना चाहता है और जेन्युइनली सीखना चाहता है ना, तो वो बोर नहीं होता। क्यों? वो आज इस बिजनेस से क्या सीख रहा है? यही चीजें तो सीख रहे हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा फास्टली हरी होगी कि सर जल्दी जल्दी बताइए काम कुम क्या है। देखो जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं होती। हम टीवी में भी ऐड आती थी 2 मिनट में मैगी तैयार, तो आप रियलिटी में चेक करो 2 मिनट में मैगी भी नहीं बन रही। और हम 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर चाहते हैं हमें इतना बड़ा बिजनेस पता लग जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो बंदा 2 डेज लर्निंग का पेशेंस रखेगा, उसको पता लगेगा ये बिजनेस क्या है, उसको पता लगेगा ये एक जेन्युइन बिजनेस है और कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्लियर है जी? और अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके घर में भी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज हो। आजकल मैं देख रहा हूँ हर घर में एक आदि हेल्थ चैलेंज जरूर है। तो आज जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ना, ये आपके घर में भी काम आने वाली, तो ध्यान से समझना जी उसको। हेल्थ में क्या क्या आता है? एक मेडिसिन आता है, एक न्यूट्रिशन आता है। मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। मेडिसिन में आते हैं दवाइयाँ। जब एक बंदा बीमार होता है वो दवाइयाँ खाता है, डॉक्टर के पास जाता है और दवाइयाँ ले आता है। न्यूट्रास्यूटिकल होती है, बीमार होने से बचने के लिए बंदा न्यूट्रिशन फुलफिल करता है, लाइक सब्जियों से, फ्रूट से, दाल से, रोटी से, दूध से। इसलिए पीता है ताकि उसकी बॉडी के न्यूट्रिशन फुलफिल हो पाए। और एक बंदे को बीमार कब होता है इंसान? क्योंकि जो जिस तरीके से वो जी रहा होता है। एक बंदा जीवित क्यों है? जब उसको हवा अच्छी मिल रही है, पानी अगर 20 साल पहले चला जाऊं, हवा बहुत अच्छी थी, पोल्यूशन नहीं था हवा में। आज आप इंडेक्स चेक करो अपने शहर का, आपको पता लग जाएगा हमारा इंडेक्स बहुत खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। पानी इतना गंदा हो चुका है कि नॉर्मल टैप वाटर नहीं पी पा रहा है इंसान। खाना इतने ज्यादा जहरीला हो गया कि हर एक आप जितने भी विलेजेस के अंदर आप जाओगे, जहाँ पर ये उग रहे हैं, सामान उग रहा है, सारी जगह केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं। तो तीनों में से आप चेक करिए क्या चीज सही है, कुछ भी चीज सही नहीं है। और अगर आप हेल्थ स्टैटिस्टिक चेक करो हमारे इंडिया के, तो सर्वे हुआ 5.8 मिलियन इंडियंस डाई हार्ट लंग डिजीज ईच ईयर। हर साल 58 लाख लोग मरते हैं, 58 लाख लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, 58 लाख लोग। और उस 58 लाख में से 17 लाख लोग तो हार्ट डिजीजेस के कारण मरते हैं। तो
चाहते हैं हमारी हेल्थ ऐसे ही खराब होती रहे? अगर आप नहीं चाहते तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ कंडीशन को सही करना चाहते हैं। क्लियर है जी? और कॉजेस क्या है वर्स्ट हेल्थ कंडीशन को है? कहते हैं दुनिया के 20 सबसे प्रतिष्ठित शहरों में हमारा पटियाला आगे है। समझ रहे हैं? मतलब इतने ज्यादा पोल्यूटेड एयर है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की पोल्यूटेड एयर चेक करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कितने टॉप 50 के अंदर हमारे इंडिया के कितने शहर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना चाहें। समझ रहे हैं? पानी की बात करूं, पानी में बढ़ रहा आर्सेनिक, यूरेनियम, सेलेनियम, इससे ब्लड, स्किन कैंसर, हार्ट और किडनी की बीमारियों को खतरा। ये मैं बोल रहा हूँ, अखबार की फोटो है, पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब से हूं ना मैं, तो पंजाब की खबर आएगी तो वही पढ़ूंगा ना, है ना? तो उसका लिखा हुआ है फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन में जाने से हानिकारक पदार्थ घुल रहे हैं पानी में। क्या आप पानी को साफ कर सकते हैं? हाँ, फिल्टर लगे हो, है ना? पर फिल्टर भी खराब हो जाता है। पर क्या हवा को साफ कर सकते हैं? हवा को साफ नहीं कर सकते। और अगर मैं केमिकल फूड की बात करूँ, रिफाइंड जो हम घर में रिफाइंड यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन साइनेट मिला बनाता था सरसों तेल, किया गया सील। फिर लिखा है अखबार में ही, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहरीली सब्जियां? मतलब सब्जियां जो हम खा रहे हैं, जिसको मानते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि भाई तू सब्जियां खा, फल खा, अच्छा लगेगा तुझे, पोषण मिलेगा, सब कुछ होगा, पर वो भी नहीं मिल रहा। आप क्या करो? कितनी चीजें खराब हो रही हैं। कोक पेप्सी में कैंसर, तो आप